या खुदा कहे जवाबे मुस्तफा जिंदाकुन या रसूलुल्लाह जहरे खुदा जिंदाकुन या शहीदे करबला या दाफ़िए करबला गुल खा शहजादाए गुलबा जिंदाकुन और फ़ियाज़म लमने दे सरोज़ामा मददी तिगलयती मददी बाबाई मा मददी बकेला में कला ताना किश्ती मदद या मुद्दी किश्ती पादरी हमारे गौसे आज़म की जन्म रमज़ा शेख अहमद रज़ा खामों के अलम की जन्म दादर फरियाद रोशन कबीर शाह मौलाना सैयद रहमान दस्तगीर। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले एक बार आका इनामदार मदीने के ताजदार हम मरीजों के गमगुसार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता बेसहारों के सहारा सारे साजिदा शहमुद्दीन मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियत दूसरे पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कारी का वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मिशकात शरीफ की अपनी सुबात है मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ फरमा। इस दिन में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेते मुस्तफा जान रहमत रोने लगे। आमना का लाल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए देखकर हजरत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह क्या है? आपको किस चीज ने सताया? आपको किस चीज ने तड़पाया? रोने की वजह क्या है? आपके चेहरे पर गम कैसे, आंखों में आंसू कैसे? या रसूलुल्लाह बताइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हे चची मेरे पास अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए और जिब्रील ने फरमाया या रसूलुल्लाह जल्द ही तुम्हारे इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाए। तुम्हारे इस नवासे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अब कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत पर। उस दौर में किताब का नाम है कामिलुल ज़ियारात। उस किताब के अंदर लिखा है एक परिंदा है जिसको आज हम सब मनहूस समझते हैं, उल्लू। उल्लू का हम मनहूस समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर में आगे तबाही और बर्बादी आ जाए। तो ये उस दौर का जमाना है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत नहीं हुई। कामिलुल ज़ियारात के अंदर लिखा हुआ है कि ये उल्लू उस वक्त में पहले घरों के अंदर मौजूद रहते थे, घरों के अंदर रहा करते थे, मकानात में रहा करते थे। जो लोग खाना खाते खाने को देखकर उनके पास आकर के गिर जाते और खाना खाकर वापस चले जाते। इसी तरह घरों में रहते हुए रहे। मगर जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का शहीद हुए तो उल्लुओं ने कसम खा ली कि हम कभी भी आबादी में नहीं रहेंगे, हम कभी आबादी में नहीं रहेंगे कि उस नबी की उम्मत ने अपने नबी के नवासे को ही शहीद कर दिया तो मैं इन पर क्या भरोसा करूंगा। अब
अब बताइए, एक उल्लू है, हम उम्मतियों पर भरोसा नहीं कर रहा है और आबादी को छोड़ करके चला गया। दिन में खाता ही नहीं है, न पीता, दिन भर रोजे से रहता और जैसे शाम का वक्त होता है रोना शुरू कर देता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की याद में नोहा और मर्सिया पढ़ना शुरू कर देता और नोहा पर मर्सिया पढ़ते पढ़ते इस कदर पढ़ता है कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसी आंसुओं से रोना इफ्तार करता। बताइए कि परिंदा वो इतना मनहूस जिसको हम मान समझ रहे हैं, मनहूस समझते हैं, उसने इमाम हुसैन के कातिलों की वजह से बस्ती को छोड़ दिया, आबादी को छोड़ दिया। कुर्बान जाइए मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। जब मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की खबर सुनी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, आमना का लाल रोता रहा। इतने में बारिश का फरिश्ता आ जाता है, बारिश का फरिश्ता आया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा, फरमाने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह क्या है? तो मेरे नबी फरमान को जवाब नहीं देते तो फरिश्ता खुद कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं करबला की जमीन से आ रहा हूँ, मैं करबला मुअल्ला से आ रहा हूँ और उस जमीन पर आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा, वहाँ की ये मिट्टी लेकर के आया हूँ, वहाँ की ये मिट्टी लेकर के आया हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी तमाम मोमिनों की माँ हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी और फरमाया है उम्मे सलमा इस मिट्टी को शीशी में बंद करके रख लेना, कांच की शीशी के अंदर बंद करके रख लेना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद कर दिया गया, मेरा नवासा शहीद कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पूछना ये चाहता हूँ क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर मेरे नबी को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर फातिमा को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर अली को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर अबू बकर सिद्दीक को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर उमर फारूक आजम को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर उस्मान गनी को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर तमाम सहाबा इकराम को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर इमाम हसन को नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर अब्दुल रहमान को पता नहीं थी? क्या इमाम हुसैन की शहादत की खबर क्या जुबैर को मालूम नहीं थी? सबको मालूम थी, मगर तारीख में दिखा दो कि किसी ने दुआ करी हो कि परवरदिगार हुसैन से इमाम हुसैन से इम्तिहान दूर फरमा ले, किसी ने दुआ नहीं। मेरे नबी की दुआ का तो वो आलम इजाबत को तेरा इनायत का जोड़ा हंबल की निकली दुआ है मोहम्मद। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वो आलम है कि वो आमना का लाल अगर उंगली से इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, डूबा हुआ सूरज पलट आए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली का ऐसा इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से 12 चश्मे जारी हो जाए। वो नबी अगर दुआ करता तो हुसैन से वो इम्तिहान दूर हो जाता, मगर फातिमा ने भी दुआ नहीं की, मेरे नबी ने भी दुआ नहीं की, अली ने भी दुआ नहीं की, हसन ने भी दुआ नहीं की, अबू बकर सिद्दीक ने भी दुआ नहीं की, उमर फारूक आजम ने भी दुआ नहीं की, उस्मान गनी ने भी दुआ नहीं की, तमाम सहाबा इकराम ने दुआ नहीं की। वजह क्या थी? तो कुर्बान जाइए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिससे जितना सख्त इम्तिहान लिया जाता है इतना ही ऊंचा मकाम दिया जाता है, इतना ही ऊंचा मकाम दिया जाता है। तो कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किसी ने दुआ नहीं की, तमाम सब देख रहे थे, तमाम मनासिब देख रहे थे, मगर कुर्बान जाइए जहाँ इमाम हुसैन शहीद होते हैं वो जगह इमाम हुसैन ने देखी नहीं है, इमाम हसन ने देखी नहीं है। एक मरतबा हजरत मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, जंग सिफ़ीन से जैसे हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम वापस आ रहे थे तो वापस आते आते एक जगह पर आग का
घोड़ा रुक गया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक जगह घोड़ा रुक गया। अब कुर्बान जाइए हजरत अली लोगों से पूछने लगे, जरा ये बताइए ये जमीन कौन सी है, ये सरजमीन कौन सी है, इस जगह का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा अली इस जगह का नाम करबला है, इस जगह का नाम करबला है। जैसे इमाम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने करबला नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। जो साथ में साथी थे पूछने लगे अली जंगे सिफ़्फीन में थे, असहाबा इकराम पर तलवारें चलाई जा रही थी, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले, खैबर का किला उखाड़ दिया, आप पर जो जख्म आए आपने आंखों से आंसू नहीं निकले, मगर अली आज आंखों से आंसू क्यों निकले हैं? तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुस्तफा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, मेरा बेटा हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद था। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इस नवासे को जल्द ही सरजमीन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तो हजरत अली कहने लगे ये वही करबला है जहाँ मेरे लाडले को कत्ल कर दिया जाएगा, जहाँ मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा, जहाँ मेरा बेटा बेसर सामान काटता हुआ नजर आएगा, जिस मेरे बेटे के ऊपर इतने जुल्मत सहे जाएंगे, जिस मेरे बेटे के सामने अली असगर को शहीद किया जाएगा, जिस मेरे बेटे के सामने अली अकबर को शहीद किया जाएगा, जिस मेरे बेटे के सामने अब्बास के बाजू कलम किए जाएंगे, जिस मेरे बेटे के सामने और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, जिस मेरे बेटे के सामने मोहम्मद इब्राहिम को कत्ल किया जाएगा, जिस मेरे बेटे की उस सरजमीन पर शहीद होने के बाद मेरी बेटी ज़ैनब की रिदा छीनी जाएगी, ये वही सरजमीन है। हजरत अली रोते रहे, फिर उस जगह पर पहुंचे जहाँ हजरत इमाम हुसैन का रोजा बनाया गया, जहाँ इमाम हुसैन का मज़ार बनाया गया, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घोड़े से उतरते उस सरजमीन की मिट्टी को चूमते हैं, और मिट्टी को चूमने के बाद कहते हैं सरजमीन तू कितनी मुबारक है, तेरे अंदर नबी का नवासा आने वाला है, तेरे अंदर नबी का नवासा आने वाला है। तो कुर्बान जाइए हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये तमाम मंजर देखने के बाद वापस आए, और आने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तमाम का तमाम मंजर बताया। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ की ममता ही ऐसी होती है, माँ की ममता ही ऐसी होती है। अब बताइए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर अली को बहुत मालूम थी, और आज के दौर में किसी को पता चले कि मेरे बेटे का भला आदमी दुश्मन है तो हम अपने बेटे को शहर से दूसरे शहर को उठा देते हैं, मगर हुसैन ने ऐसा नहीं, हजरत अली ने ऐसा नहीं किया कि अपने बेटे को अलग कर दिया जाए, क्योंकि हजरत अली जान रहे हैं कि इसी मेरे बेटे से इस्लाम परवान चलेगा, इस्लाम बुलंद होगा। मगर कुर्बान जाइए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जो कहते हुसैन मर गए, मगर कुर्बान जाइए उन जालिमों से कहे जाए अरे किसी मुल्ला की किताब मत मानो, अल्लाह की किताब का मानो। अल्लाह की किताब क्या है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हुसैन का सर अलग है, जिंदा है, हाथ अलग है, जिंदा है, पैर अलग है, जिंदा है, सांसें रुक गई, जिंदा है। अली असगर के हल्कों पर तीर लगा, जिंदा है। अकबर के बाजू, हजरत पास के बाजू कलम हुए, जिंदा है। हजरत अली अकबर की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिंदा है। यजीद के साथ चल रहे हैं, मुर्दा है, हाथ सलामत है, मुर्दा है। तो पता चला जिंदा रहने के लिए सांस का होना जरूरी नहीं, जिंदा रहने के लिए ईमान का होना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए ईमान का होना जरूरी है। क्योंकि कुर्बान चाहिए यजीद के पास सब कुछ था, ईमान नहीं था, इसीलिए मुर्दा है। हुसैन के पास अगर दौलत भी थी, सब कुछ था, फिर भी हुसैन फिर भी जिंदा है।
फिर भी जिंदा है, तो कुर्बान जाइए। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मतलब एक देहाती इंसान आया, और देहाती इंसान के पास भी ये वाक़या पढ़ने के बाद बारगाह में एक देहाती आया, और देहाती हिरन के बच्चे को लेकर के आया। हिरन के बच्चे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के आया, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने इस हिरन के बच्चे का शिकार किया है, इसको आप कबूल फरमा लें, इसको आप कबूल फरमा लें। अभी मेरे आका की बारगाह में वो हिरन का बच्चा दिया ही था, इसने में हजरत इमाम हसन आ गए। इमाम हसन हजरत अली के बड़े बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए, और कहते हैं, नाना जान, ये हिरन का बच्चा बड़ा खूबसूरत है। अब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हिरन के बच्चे के साथ खेलते रहे, इतने मानूस हो गए, इतनी मोहब्बत करने लगे। अब इमाम हसन बड़ी प्यारी सी आवाज, छोटे छोटे होठों से, हल्की सी आवाज में मुस्तफा जाने रहमत से, अपने नाना जान से, आमना के लाल से फरमाते, नाना जान, ये हिरन का बच्चा मेरे जाओ। और इमाम हसन कह रहे हैं, नाना जान, ये हिरन का बच्चा मेरे जाओ। तो मेरे नबी ने फरमाया, जा बेटा ले। इमाम हसन हिरन का बच्चा लेकर के घर पहुंचे, घर हिरन के बच्चे से खेल रहे, इतने में बाहर से इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से तशरीफ ले आए, और कहने लगे, भाईजान, ये हिरन का बच्चा कहाँ से आया, आप कहाँ से लाए? तो कहने लगे, मुझे नाना जान ने दिया है, मुझे नाना जान ने दिया है। अब इमाम हुसैन भी दौड़ते हुए गए और कहने लगे, नाना जान, आपने इमाम हसन को हिरन का बच्चा दिया है, मुझे भी अता फरमाइए, मुझे भी दीजिए। उस वक्त तो देहाती देने आया, नबी ने अता फरमा दिया। देहाती खुद अपनी मर्जी से आया था, किसी ने भेजा नहीं था, अपनी मर्जी से आया था, और मेरे नबी की बारगाह में वो हिरन का बच्चा पेश किया। और हजरत इमाम हुसैन जिद कर रहे हैं, नाना जान, मुझे भी हिरन का बच्चा चाहिए। नबी समझाते गुजारा है, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे लाल हिरन का बच्चा अब नहीं है, बात आ जाओ, मगर कुर्बान जाइए। इधर नाना इनकार कर रहे हैं, नवासा इकरार करता हुआ नजर आ रहा, नवासा इसरार करता हुआ नजर आ रहा, नवासा मांगता हुआ नजर आ रहा, नाना मना कर रहा है, नवासा मांग रहा है, मगर कुर्बान जाइए। ये अदा रब्बे कायनात को बेहद पसंद आ गई, रब्बे कायनात को बेहद पसंद आई। हाथी में गैबी से आवाज आई, ऐ हिरन, ऐ हिरन, जो तेरे पास ये बच्चा है, जल्द से जल्द इस बच्चे को मेरे नबी की बारगाह में ले जा, मेरे नबी की बारगाह में ले जा, क्योंकि मेरे नबी का नवासा हुसैन को बच्चे की जरूरत है, हिरन के बच्चे की जरूरत है। ऐ हिरन, तू जल्दी जा। हिरन ने हाथी में गैबी से यह आवाज सुनी, दौड़ती हुई नबी की बारगाह में चली आई, अपने साथ में बच्चा भी लेकर के आई, और आकर के कह रही है, या रसूल अल्लाह, अब कुर्बान जाए, जानवरों की बोली तो मेरा नबी ही पहचानते हैं, मेरे नबी ने जानवरों की बोली को पहचानते हैं। मेरे नबी से कह रही है वो हिरन अपनी जुबान में, या रसूल अल्लाह, मेरे दो ही बच्चे थे, एक बच्चे को कोई शिकार करके ले गया है, कोई शिकारी शिकार करके ले गया है। अब मेरे पास एक ही बच्चा था, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, हाथी में गैबी से आवाज आई थी, ऐ हिरन, जल्दी जा और इस बच्चे को नबी की बारगाह में पेश कर दे, क्योंकि हिरन के बच्चे के लिए हुसैन मुंतजिर है, हुसैन मुंतजिर है। तो कुर्बान जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिरन का बच्चा किसने भेजा? जो हसन के लिए आया, वो देहाती खुद अपनी मर्जी से आया था। हुसैन के लिए तो हिरन का बच्चा खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है। रब्बे कदीर को इमाम हसन हुसैन से किस कदर प्यार है, किस कदर मोहब्बत है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, ए खालिक के कायनात, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ,
तू भी हसन हुसैन से मोहब्बत कर। रब्बे कदीर से कह रहा खाली के कायनात का प्यारा हबीब तू भी मोहब्बत कर, मगर खाली के कायनात का प्यारा हबीब इतना और फरमा रहा है या रसूल अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। तो कुर्बान जाइए यही मोहब्बत मैदान महशर में हमारे काम है। मुस्तफा जान रहमत की नवासों की ये मोहब्बत मैदान महशर में काम आएगी। तो कुर्बान जाइए वो हमारा के जिसने इस इस्लाम को बचाया, इस्लाम की आबियारी की, मगर कुर्बान जाइए मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर हुसैन का और अहले बैत का और इसका एहसान है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान दूसरी अहले बैत। एक कुरान एक अहले बैत, न कुरान मिट सकता है न अहले बैत मिट सकता है, न कुरान मिट सकता है न अहले बैत मिट सकता है। इसलिए हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए, नबी के खानदान वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि मैदान महशर में यही मोहब्बत हमारे काम आएगी। रखती बार में दुआ है खाली के कायनात दोहराना जो मुझसे